बच्चे इतना क्यों डरते हैं? इसका सॉल्यूशन क्या है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे क्यों डरते हैं? बहुत सारे बच्चों से ये शिकायत सुनने को मिलता है और उसके फैमिली से, उनके माँ बाप से शिकायत सुनने को मिलता है कि बच्चे रात को क्यों डर जाते हैं। कभी कभी उन्हें वहम होता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे डरा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? बच्चे क्यों डरते हैं? जो बड़े होते हैं उनके साथ इस तरह का मामला नहीं होता, लेकिन जो बच्चे होते हैं उसके साथ ये मामला होता है। तो आखिर वजह क्या है और उसका सल्यूशन क्या है, वो पूरी बात मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस पूरी देख लीजिए ताकि आपके बच्चे भी अगर कभी डरे तो आपको मैं सल्यूशन बताऊंगा, वो अप्लाई कीजिएगा, इंशाअल्लाह डरना ख़त्म हो जाएगा। और मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताऊंगा। बच्चों का रात में डरना ये सिर्फ़ नफ्सियाती मसला नहीं है, ये रूहानी, फितरती और मावराई असबाब भी है, जिसको दूर करने के लिए कुरान और हदीस वाज़े तौर पर रहनुमाई करता है। सबसे पहली बात कि बच्चे का डरने के कितने वजह हो सकते हैं, सुने। पहली बात कि अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद में इरशाद फरमा, व खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि मैंने इंसानों को कमज़ोर बनाया। तो बच्चे का मसला क्या होता है कि बच्चे शऊरी तौर पे अक़ल के मामले में और फ़िज़िकल, ये सारे मामले में बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं, ठीक है। उनका अक़ल काम नहीं करता। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से बच्चे डर जाते हैं। और कितने वजह है सुनिए। बच्चों को मगरिब के बाद बाहर जाने से परहेज़ करवाइए, उनको बाहर मत भेजिए, उनको बाहर नहीं जाने देना है मगरिब के बाद, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मगरिब के बाद शैतान फैल जाता है और शैतान बच्चों पे हमला करता है, क्योंकि बच्चों का दिमाग कमज़ोर होता है और बच्चे फ़िज़िकल तौर पे भी कमज़ोर होते हैं। इस वजह से शैतान ज़्यादातर बच्चों पर ही हमला करता है। इसी वजह से बच्चे ज़्यादातर डरा करते हैं। और सबसे बड़ी कमज़ोरी इंसानों की ये है कि घर में ज़िक्र इलाही करना बंद कर देते हैं। ज़िक्र इलाही नहीं होता, ज़िक्र इलाही करना बंद कर देते हैं, कुरान पढ़ना बंद कर देते हैं, हदीस पढ़ना बंद कर देते हैं। तो इस वजह से भी शैतान घर पे हमला करता है, क्योंकि रसूलुल्लाह का फरमान है कि जिस घर में कुरान और हदीस का ज़िक्र नहीं होता उस घर में शैतान हमला करता है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि असल सुकून और इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है। तो अल्लाह का ज़िक्र अगर आप करेंगे तो इस दिल को सुकून और इत्मीनान मिलेगा और शैतान आपसे दूर भागेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे डरावने ख्वाब देख लेते हैं, ठीक है, या फिर दिन में हो कहीं भी ये खौफनाक मंज़र देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो रात में डरा करते हैं। और सबसे बड़ी वजह मैं बात को बताऊं कि बच्चे को मोबाइल देना, ठीक है। बच्चे को आप मोबाइल देते हैं, मोबाइल वो चलाता है और मोबाइल चलाने की वजह से वो जो मनाजिर मोबाइल में वो देखते हैं वही मनाजिर रात में सपने में, ख्वाब में वो मनाजिर आता है और उनकी वजह से वो और ज़्यादा डरा करते हैं। तो मोबाइल को बच्चे को देना बंद कर दीजिए। बहुत ज़रूरत है तो दे दिया करिए, लेकिन बच्चे को मोबाइल देने से बचिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की, जिसकी वजह से बच्चे डरा करते हैं। तो इस बात को आप ख्याल रखिए, मोबाइल से भी बचा करें। अब मैं आपको सल्यूशन बताता हूँ क्या कर सकते हैं कि बच्चे अगर डरें, ठीक है, शैतानी हमला होता है, ठीक है, मोबाइल की वजह से वो ख्वाब में सपने आते हैं, ठीक, दिन में कोई मनाजिर देख लिया, ठीक, इन सारी वजहों की वजह से बच्चे डरते हैं। तो क्या इसका सल्यूशन है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। गौर से सुनिएगा और इसको अपने बच्चे पर अप्लाई कीजिएगा, इंशाअल्लाह बच्चे डरना बंद कर देंगे। सबसे पहले आपको ये दुआ पढ़ के अपने बच्चों पे दम कर देना है। अगर बच्चा बोलने वाले हैं, अगर बच्चा बोल सकता है तो उसको ये दुआ याद करवा दे, ये और ज़्यादा बेहतर है। और बोलने वाले नहीं है तो सोते वक्त और जब भी डरे तो ये दुआ पढ़ के उस पर दम कर दिया करें, इंशाअल्लाह वो डरना बंद कर देगा। वो दुआ क्या है? अऊज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व अक़ाबिही मिन शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शैतानी व अन यहज़रूनी। ये वो दुआ है जिसके पढ़ने से शैतान दूर भाग जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ बच्चों पे दम किया करते थे, बच्चों को ये दुआ पढ़ के फूंकते थे और बच्चों को सिखाते थे। जो बोलने वाले होते थे उसको सिखाते थे और जो बोलने वाले नहीं होते थे उसके गर्दन में तावीज़ के तौर पर लटका देते थे, ताकि वह शैतान के शरर और शैतान के बुरी हरकत से वो बचा रहे, वो महफूज रहे। तो पहली बात कि ये दुआ को पढ़ना है। और दूसरी दुआ जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर हज़रत हसन और हुसैन पर दम किया करते थे, माशाअल्लाह, ये बहुत खूबसूरत दुआ है। इसको पढ़े शैतान
भागेगा और ज़रूर भागेगा और कभी दोबारा हमला नहीं करेगा इंशाअल्लाह। उईज़का बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्ली शैतानी व हाम्मतिन व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मतिन। तो ये वो दुआ है जिसको पढ़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन के सीने पे हाथ रखते और थोड़ी सी फूंक मारकर उस पर दम किया करते थे। तो इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। और बहुत बड़ी बात देखी जाती है कि बच्चे रात में अचानक से उठ करके चीख मारते हैं, अचानक से डर जाते हैं। तो उस वक्त अगर कोई डर जाए, कोई बच्चा डरे, तो फैमिली को चाहिए कि उसके माँ बाप को चाहिए उनमें से कि कोई एक ये दुआ पढ़कर, ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़कर फ़ौरन उस बच्चे पे दम कर दे, वह शैतान वहाँ से भाग जाएगा और बच्चे का डरना कम हो जाएगा और बच्चे को सुकून मिलेगा। और भी कुछ सूरा है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पढ़ करके बच्चों पे दम किया करते थे, और वो सूरा इखलास है, सूरा फलक है और सूरा नास है। और ये वो कुछ सूरा है जिसको पढ़ने से और बच्चे का डरना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो इस दुआ को पढ़ना मत भूलिएगा। तो जितने भी दुआ मैंने बताए और सूरा बताए, ये वो मकबूल सूरा और दुआ है जिसके पढ़ने से बच्चे डरना बंद कर देते हैं। ये ज़रूर पढ़िएगा और ये मकबूल हदीस पाक से हवाला दिया गया है। और इस दुआ को मैं ख़ुद अप्लाई करता हूँ। मेरे पास कोई बच्चे आते हैं, कोई फैमिली आते हैं, तो मैं इन सारी दुआ को पढ़ करके उन पे दम करता हूँ, उनको फूंकता हूँ। इंशाअल्लाह उनका डरना कम हो जाता है। अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आपका मसला हल हो गया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और भी कोई मसला आपके जहन में हो तो ज़रूर पूछिएगा, इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा उसका हल क्या है। अस्सलामु अलैकुम।